हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। तो क्रिया के वर्ब का देख लीजिए डिफिनेशन क्या होता है। एक बार मैंने पहले भी बताया था, आज भी देख लीजिए वर्ब का डिफिनेशन। वर्ब वर्ब वह शब्द है, वर्ब वह शब्द है जिससे 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 किसी काम को जिससे किसी काम के करने काम के करने कॉमा दशा या स्वामित्व का बोध हो। स्वामित्व का बोध होता है, का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में लिखे ना हो तो लिख लीजिएगा, ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजिशंस। ठीक ना। अब देखिए कुछ वाक्य देख लिया जाए। ठीक ना। एग्जाम्पल में जैसे गोपी प्लेज, गोपी खेलता है। राम इज इल, राम क्या है? बीमार है। ठीक ना। राधा हैज ए डॉल, राधा के पास गुड़िया है। राधा हैज ए डॉल, राधा के पास क्या है? राधा के पास एक गुड़िया है। ठीक ना। अब देखिए इन वाक्यों में जो प्लेस है ना, प्लेस इज अ हैज, ये सभी क्या है? वर्ब है। प्लेस किसके लिए है? प्लेस खेलने के कार्य। ठीक ना। इज क्या है? बीमार होने की दशा बता रहा है। हैज क्या है? हैज से स्वामित्व का बोध होता है, हैज से स्वामित्व, और इज से दशा, और प्लेस से क्या प्रकट हो रहा है? कार्य का प्रकट हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। इसमें क्या दशा बताया जा रहा है, हैज में स्वामित्व बताया जा रहा है। ठीक ना। अब देखिए कुछ वर्ब देख लिया जाए। ठीक ना। जिससे वर्ब हो जाएंगे कुछ, देखिए जैसे हो जाएगा आपका इट मतलब खाना। हिंदी नहीं लिखूंगा, आप समझते जाइएगा। इट। ड्रिंक मतलब पीना। ठीक ना। डू मतलब करना। रीड मतलब पढ़ना। गिव मतलब देना। सेल मतलब बेचना। ठीक ना। गो मतलब जाना। जंप JUMP जंप मतलब कूदना। रन मतलब दौड़ना। कम मतलब आना। लिव मतलब रहना। लव मतलब प्यार करना। ठीक ना। ये सभी क्या है? वर्ब है ना। इसमें भी और सभी बहुत सारे हैं, लिखने चलेंगे तो पूरा एक पेज हो जाएगा। ठीक ना। इसलिए हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक। अब इसमें से अगर हमें क्या अगर कह दिया जाए, जैसे में देख लीजिए, आई रीड। ठीक ना। आई रीड। सी लाफ। ठीक ना। यू कैन डू। आर यू रेडी। अगर इसमें से इन चारों में से मैंने चार वाक्य दिया हूँ, इसमें से अगर आपको कह दिया जाए कि जैसे कि इसमें जो है, इसको वर्ब को बताइए, इसमें से वर्ब कौन है, तब बता पाएंगे?
वर्ब कौन सा है? तो वर्ब एक हो जाएगा आपका रेड। रीड, रीड मतलब पढ़ना। ये कार्य करने की कार्य बता रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक ना। लाफ, लाफ मतलब हंसना। ये क्या कर रहा है? दशा बता रहा है कि वह हंस रहा है, ठीक ना। और ये क्या? आर, ये भी क्या है? ये भी एक क्या है? ये भी एक वर्ब है, ठीक ना। कैन डू, ये भी एक क्या है? वर्ब है, ठीक। मैंने कुछ एग्जांपल नहीं लिखवाया था, जैसे कि वर्ब में आप एक और देख लीजिएगा। वर्ब में आपका ये भी आ जाएगा, जैसे देखिए एम इज आर वाज वेयर हैव हैज हैड कैन कुड माई माइट मस्ट शुड आउट सेल विल कुड, ये सभी भी आ जाएंगे, ठीक ना। तो हम लिखेंगे नहीं, चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे आपका आगे में आएगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। मेन वर्ब, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अब लिखेंगे वाक्यों में, वाक्यों में, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, आधार पर हम verbs को, हम verbs यानी क्रिया को, क्रिया को, verbs को दो वर्गों में बांट सकते हैं। क्रिया को दो वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक ना। दो वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे मैंने बताया, ये एक मेन वर्ब होगा, लिख लीजिए। दो वर्गों में बांट सकते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा क्या? मेन वर्ब, ठीक ना। पहला हो जाएगा आपका मेन वर्ब, MAIN, मैन, VERB, मेन वर्ब। या आपको इसको कहते हैं, या कह सकते हैं इसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ठीक ना। या फुल वर्ब भी कहते हैं, फुल वर्ब, ठीक ना। फुल वर्ब भी इसे कहते हैं। यानी क्या होता है? प्रधान क्रिया होता है ये। कौन सी क्रिया होता है ये? प्रधान क्रिया, मेन वर्ब, प्रधान क्रिया इसे हिंदी में बोलेंगे। कोई पूछेगा मेन वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रधान क्रिया कहते हैं, ठीक ना। अब एक आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा क्या? हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब, सहायक, सहायक क्रिया, ठीक ना, सहायक क्रिया। अब पहला हेडिंग डालेंगे क्या? मेन वर्ब, ठीक ना। मेन वर्ब, मेन वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रधान क्रिया, ठीक ना, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है, अब ये जानिए। जो क्रिया, जो क्रिया वाक्य में, जो क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है, मुख्य काम करती है, वह मेन वर्ब कहलाता है। वो कौन सा वर्ब कहलाता है? वह मेन वर्ब कहलाता है। यानी कि जो क्रिया मुख्य कार्य करती है, यानी सबसे महत्वपूर्ण काम करती है, ठीक ना, उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब कहलाती है, ठीक ना। इसे इंग्लिश में लिख लेंगे, द वर्ब
which is of main importance in the sentence is called the main verb। ठीक ना। इसमें से आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका हो जाएगा एग्जाम्पल में देख लीजिए, आई रीड, ठीक ना। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, आई एम रेडी, आई एम रेडी, ठीक ना। इसमें से आपको कोई पूछेगा मेन वर्ब कौन है, तो इसमें मेन वर्ब हो जाएगा रीड, ठीक ना। इसमें मेन वर्ब हो जाएगा रीडिंग, ठीक ना। इसमें मेन वर्ब हो जाएगा आपका एम, ठीक ना। ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या था, मेन वर्ब हो गया। दूसरा था हेल्पिंग वर्ब, थी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, ठीक ना। तो लिखेंगे जो क्रिया टेंस, ठीक ना, टेंस, वॉइस, मोड इत्यादि बनाने में प्रधान क्रिया की सहायता करती है, सहायता करती है, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। वह कौन सा वर्ब कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इसका हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ए हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फ्रॉम ए टेंस वॉइस मॉड etc, ठीक ना। इसमें भी आपको एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे आई एम रीडिंग, ठीक ना। ही इज प्लेइंग, इसमें से आपका हेल्पिंग वर्ब पूछेगा तो कौन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपका एम हो जाएगा और इज हो जाएगा। ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक ना। अब हेल्पिंग वर्ब में आप देखिए कौन कौन से आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है। कोई पूछेगा आपको हेल्पिंग वर्ब HELPING, हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24 है। 24 है जो निम्नलिखित है। देखा जाए कौन कौन सी होती है। जैसे हो जाएगा आपका एम इज आर, वाज वेयर, ठीक ना। डू, डज, डिड है, डिड, हैव, हैज, हैड, आउट, OUGST, आउट, शुड, मस्ट, कैन, कुड, माई, मे, माइट, MIGST, माइट, सेल, विल, वुड, नीड,
नीड, डर, यूज्ड, यूज्ड टू, ये सभी क्या है? ये सभी आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक ना। अगर कोई पूछेगा आपसे कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है, तो हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। ठीक ना। ऐसे ही एक नोट लिख लेंगे। ठीक ना। तो पहला नोट लिखकर आप लिखेंगे यदि 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 किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य, यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो, एक ही वर्ब हो, तो वह मेन वर्ब कहलाएगा। अगर एक ही वर्ब हो तो मेन वर्ब वो कहलाता है, यानी कि प्रधान क्रिया मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक ना। जैसे में आपका हो जाएगा आई एम ए बॉय, इसमें एक ही वर्ब है। ठीक ना। सी इज इल, सी इज इल। ठीक ना। तो एम क्या हो जाएगा आपका? एम हो जाएगा आपका मेन वर्ब। ठीक ना। एम भी मेन वर्ब हो जाएगा। फिर इज आपका क्या हो जाएगा? इज भी आपका एम भी हो जाएगा, यानी कि मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक। फिर आप एक क्या करेंगे, आप एक दूसरा नोट लिखेंगे। दूसरा नोट डालिए और उसमें लिखिए NOTE, नोट दूसरा। ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या, हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या 24 है, 24 है। ठीक ना। इन 24 वर्ब्स, इन 24 वर्ब्स में कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब, जिनका प्रयोग क्या होता है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी दोनों ही प्रकार से विभिन्न वाक्यों में किया जा सकता है। ठीक ना। किया जा सकता है। ठीक। अब ये कौन कौन से होते हैं देख लेंगे आप। जैसे हो जाएगा आपका सेंटेंस आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, आई एम रीडिंग, ठीक। अब इनमें से आपको पूछा जाएगा कि मेन वर्ब कौन हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब कौन होगा। यानी कि आपका एम जो है ये मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब है। ठीक ना। और इसमें एम जो है ये क्या है? एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, एच भी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक ना। अब नोट तीसरा डालेंगे। ठीक ना। आप तीसरा नंबर नोट डालेंगे। नोट यहाँ डाल लेते हैं, नोट थर्ड, तीसरा नंबर नोट लिखेंगे यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब्स
एक साथ प्रयुक्त रहे तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक ना, मेन वर्ब कहलाएगा। और अन्य वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। और अन्य वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे। ठीक ना, जैसे में आप देख लेंगे, जैसे मैं एक ही दे रहा हूँ, ठीक ना, एक ही में समझेंगे आप। जैसे आई हैव, नीचे देख लीजिए, गलती हो गया। जैसे देखिए, आई हैव बीन रीडिंग, READING, आई हैव रीडिंग। ठीक ना, तो जो आपका हैव है, यानी कि जो आपका हैव है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, HB, यानी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक ना, जो आपका बीन है वो क्या है? ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, लेकिन जो रीडिंग है आपका, वो क्या है? मेन वर्ब है आपका। ठीक ना, अभी मेन वर्ब है। ठीक।